नेक्स्ट टाइप ये देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 1 बाई साइन एक्स। ये क्वेश्चन भी अक्सर स्टूडेंट गलत करते हैं। लिमिट का पहला स्टेप होता है वैल्यू रख के देखना, cos 0 1 होता है, 1 अपॉन साइन 0 0 होता है। तो क्या ये 1 टू द पावर इंफिनिटी फॉर्म है? और 1 टू द पावर इंफिनिटी फॉर्म का फॉर्मूला क्या बनता है? लिमिट एक्सटेंड्स टू a, अगर ये 1 टू द पावर इंफिनिटी फॉर्म है, दिस इज e टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू a बोलो, ये 1 टू द पावर इंफिनिटी फॉर्म का फॉर्मूला बन गया। ठीक है भाई, अब ये चीज यहां लगा दो, तो e टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू 0, fx है cos x माइनस 1 इंटू जी एक्स है 1 बाई साइन एक्स। cos x को लिख सकते हो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x बाई 2, 1 1 कैंसिल हो जाएगा, यह आएगा माइनस 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 and this sin x is 2 sin x by 2 cos x by 2, जिससे कन्वर्ट हो जाएगा e टू द पावर माइनस लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x by 2 पे, और x को 0 रख दो, tan 0 0 e की पावर 0 1 1 इज द राइट आंसर। बट ये गलत है, बट ये मेथड क्या है? गलत है। क्या सही मेथड है देखते हैं। तो ये मेथड गलत है। क्यों गलत है इस बारे में बात करते हैं। जब भी लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 हो, 1 अपॉन साइन एक्स, साइन 0 भी 0 ही होता है, साइन एक्स का ग्राफ कुछ ऐसे बनता है, साइन 0 0 होता है, 0 प्लस पे ये वैल्यू 0 प्लस लेगा, 0 माइनस पे साइन 0 माइनस लेता है, ये सब पता होना चाहिए। साइन की वैल्यू 0 प्लस पे 0 प्लस, साइन की वैल्यू 0 माइनस पे 0 माइनस, और हमें पता होना चाहिए 1 अपॉन 0 प्लस प्लस इंफिनिटी होता है, और 1 अपॉन 0 माइनस माइनस इंफिनिटी होता है। तो ऐसे केस में LHL RHL लेना बहुत जरूरी है। देखो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। LHL लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 माइनस, अब देखना, हमें पता है cos x का ग्राफ कुछ ऐसे बनता है, दिस इज द ग्राफ ऑफ cos x। cos की वैल्यू 0 पे 1 आती है, क्या इस बात पे एग्री हो? cos की वैल्यू 0 पे क्या आती है? 1 आती है। 0 इज इट्स पीक पॉइंट, ग्रेटेस्ट वैल्यू। 0 से थोड़ा सा पहले या थोड़ा सा आगे देखोगे तो क्या ये वैल्यू 1 से थोड़ी कम आएगी? 0 से थोड़ा सा आगे बढ़ोगे तो भी ये वैल्यू 1 से स्लाइटली कम आएगी। 0 से थोड़ा सा पहले देखोगे तो भी ये वैल्यू 1 से स्लाइटली कम आएगी, बिकॉज cos 0 इज एग्जैक्ट 1। इधर भी वैल्यू कम हो रही, इधर भी वैल्यू कम हो रही। तो जब हमने इसकी 0 माइनस पे जांच करी तो इसकी वैल्यू क्या 1 से स्लाइटली कम आ रही है। और अभी देखा साइन 0 माइनस, साइन 0 माइनस 0 माइनस होता है, तो दिस इज 1 अपॉन 0 माइनस, एंड 1 अपॉन 0 माइनस इज माइनस इंफिनिटी। अच्छा, 1 से स्लाइटली छोटा नंबर मतलब फ्रैक्शन, 1 से स्लाइटली छोटा नंबर मतलब फ्रैक्शन। फॉर एग्जाम्पल 1/2 मान लो, और फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल करोगे तो क्या नंबर 1 से बड़ा आ जाएगा? क्या ये नंबर 1 से बड़ा होगा? जो भी नंबर होगा 1 से बड़ा होगा, और पावर इंफिनिटी करने पे ये इंफिनिटी वैल्यू देगा। कोई भी नंबर अगर 1 से बड़ा है तो पावर इंफिनिटी करने पे वैल्यू क्या दे रहा है? इंफिनिटी। एंड देन RHL
लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस cos की वैल्यू 0 प्लस पे भी 1 से स्लाइटली छोटी आ रही है, और 0 प्लस पे साइन की वैल्यू, क्या साइन 0 प्लस आ रहा है, बोलो। एंड दिस इज 1 माइनस मतलब फ्रैक्शन, 1 अपॉन 0 प्लस इज इंफिनिटी, फ्रैक्शन की पावर इंफिनिटी इज 0, तो LHL इज नॉट इक्वल टू 0, LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, मींस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये क्वेश्चन भी मोर देन 90% स्टूडेंट गलत करके आते हैं एग्जाम में।